नमस्कार। हमारे सभी किसान भाइयों व साथीगणों का एनआरडी के मौसम विभाग चैनल में स्वागत है। आज 2 अप्रैल है और हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इस मौसम जानकारी में हम बात करेंगे राजस्थान में अप्रैल व मई दोनों महीनों के अंदर मौसम में किस प्रकार के जो बदलाव हैं वो नज़र आ सकते हैं। इसके बारे में जो सारी जानकारी है आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मौसम संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। राजस्थान में आगामी दिनों में जो मौसम बदलाव हैं उसको लेकर हम देखें तो विशेष करके जो बादलवाई का दौर है वो राजस्थान में आगामी दिनों में भी नज़र आ सकता है। जैसा कि अभी हम देखें तो आगामी 3 से 4 दिन यानी 5-6 तारीख तक राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जो बादल हैं वो नज़र आएंगे और बीच बीच में कहीं न कहीं जो बादल हैं मजबूत बनने से राजस्थान के बीकानेर हैं या जोधपुर संभाग में कहीं कहीं जो हल्की बूंदाबांदी या बौछारों वाली जो गतिविधियां हैं वो सीमित दायरे में नज़र आ सकती हैं। कहीं हवा के झोंके तेज भी नज़र आने की उम्मीद है और जो राजस्थान के उत्तरी ज़िले हैं वहाँ पर उम्मीद है कि 4 या 5 तारीख को 1-2 इलाकों में गरज चमक वाली बादल बनने के साथ कहीं न कहीं मौसम ख़राब होने वाली जो स्थितियाँ हैं वो बन सकती हैं। इसके अलावा हम देखें तो 7, 8, 9 व 10 तारीख को भी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में जो ऊंचाई वाले कपासी जो बादल हैं वो आसमान में नज़र आ सकते हैं। कहीं बादल हल्के तो कहीं बादल घने, तो बीच बीच में कुछ स्थान ऐसे रहेंगे जहां पर मौसम साफ रहेगा और तेज धूप का असर देखा जा सकता है। अधिकतम तापमान है वो 10 तारीख तक हम देखें तो 38 से 39 डिग्री के आसपास जो औसतन तापमान है वो रहने की उम्मीद है। लेकिन जोधपुर बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में 41 से 42 डिग्री तक भी तापमान है वो दर्ज हो सकता है। इसके बाद हम देखें तो 12 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच फिर से राजस्थान में जो बादलवाई हैं वो बढ़ने की संभावना है, जिसके प्रभाव से हो सकता है कि राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी या उत्तरी पूर्वी इलाकों में कहीं कहीं फिर से बादल सक्रिय होने से अंधड़ या गरज चमक वाली स्थितियां हैं कुछ सीमित दायरे में होने की संभावना है। लेकिन जैसा कि लगातार जो मौसम बदलाव आगामी दिनों में होने वाला है वो भी सभी इलाकों में नहीं होकर अलग अलग क्षेत्रों में यानी कम क्षेत्रों में होने की उम्मीद है। सीमित दायरे में ऐसे बदलाव है वो देखे जा सकते हैं। और तेज हवाओं को लेकर हम देखें तो हो सकता है कि 4-5 तारीख को बादलवाई के बीच कहीं कहीं हवा के झोंके तेज भी आएंगे। इसके अलावा 13, 14, 15 तारीख को भी कुछ इलाकों में जो हवा के झोंके हैं वो तेज हैं वो आ सकते हैं और मौसम लगातार परिवर्तनशील रहने की उम्मीद है। आगामी दिनों में हम देखें तो 17 से लेकर 20 तारीख के बीच भी राजस्थान में कोई विशेष मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद नहीं है। बादलों की जो आवाजाही है वो निरंतर बनी रह सकती है। बादल कहीं हल्के तो कहीं घने भी नजर आएंगे। लेकिन 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच हम देखें तो दोपहर बाद के जो बादल बनते हैं वो कुछ मजबूत बादल होते हैं। तो इन इलाकों में दोपहर बाद से लगातार जो 3 से 4 दिनों तक जो बादल हैं वो आसमान में बनते रहेंगे। धूप भी तेज रहेगी यानी अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। राजस्थान के जोधपुर संभाग या बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में जो अधिकतम तापमान है वो 42 से 43 डिग्री तक भी जा सकता है। 1-2 इलाकों में औसतन देखें तो 40 से के आसपास है वो रहने की उम्मीद है। और तापमान बढ़ने के साथ साथ जो स्थानीय क्लाइमेट है उनमें से जो बादल निर्माण होता है उस प्रभाव से हो सकता है कि दोपहर बाद व शाम के समय 1-2 इलाकों में जो मेघ गर्जन वाले बादल हैं वो बनने से कहीं धूल भरी आंधी या जिसको हम बोलते हैं हल्की जो बूंदाबांदी या बौछारों वाली जो गतिविधियाँ हैं वो सीमित दायरे में इस समय के अंतराल भी नजर आ सकती हैं। यानी पूर्णतः मौसम राजस्थान में हाल फिलहाल साफ होने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद देखें तो अप्रैल के जो अंतिम दिन है यानी 25 से लेकर उनमें भी राजस्थान के जो बीकानेर संभाग या जोधपुर संभाग के इलाकों में है मौसम बदलाव देखा जा सकता है। कुछ इलाकों में बादल सक्रिय होने के साथ साथ मौसम बारिश जैसा या कुछ 1-2 इलाकों में जो अंधड़ या खंड बारिश वाली गतिविधियां हैं वो सीमित दायरे में देखी जा सकती है। यानी पूर्णतः मौसम हाल फिलहाल साफ होने की उम्मीद नहीं है।
2 दिन मौसम साफ रहेगा, फिर बादल आएंगे और कहीं ना कहीं मौसम खराब होने वाली स्थितियां हैं वो सीमित दायरे में होने की संभावना है। इस प्रकार का मौसम है वो अप्रैल के महीने में रहने की उम्मीद है। बीच बीच में जैसा कि अप्रैल महीने में हमारे कई जो साथी हैं उनके परिवार में शादी समारोह के कार्यक्रम भी है, तो उनमें भी कुछ समस्याएं हैं वो पैदा मौसम कर सकता है। इसके अलावा हम देखें मई महीने के मौसम को लेकर, तो मई का महीना राजस्थान वासियों के लिए काफ़ी अहम रहने वाला है। उम्मीद है कि मई के जो पहले 20 दिन है इन दिनों में उच्चतम तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, लेकिन तापमान में बढ़ोतरी इस प्रकार की होगी कि लगातार 4 से 5 दिनों तक भीषण गर्मी के बाद फिर बादल आएंगे और कहीं न कहीं हल्की बारिश या धूल भरी आंधी चलने से फिर से तापमान में कमी आएगी। मानो मौसम ऐसा बनेगा कि ये गर्मी वाला मौसम है ही नहीं और तुरंत 2 दिन बाद फिर से भीषण गर्मी का दौर शुरू होगा। इस प्रकार का मौसम है वो स्पेल बाय स्पेल मई के महीने में नजर आ सकता है। मई के पहले सप्ताह में कुछ बादल सक्रिय होने से 1-2 दिन के लिए तापमान में कमी आएगी। फिर लगातार उम्मीद भी है कि जो दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं वो काफ़ी प्रभावी हो सकती हैं, जिसके कारण तेज धूल भरी जो आंधियों का दौर भी कुछ दिनों के लिए जो मई महीने में राजस्थान के जोधपुर संभाग सहित बीकानेर संभाग के इलाकों में नजर आ सकता है। और मई के हम देखें तो 15 मई से लेकर 20 मई के बीच थोड़ी सी जो गर्मी है उसमें बढ़ोतरी ज़्यादा देखी जा सकती है। 1-2 दिन के लिए गर्मी में कमी भी आएगी, क्योंकि कुछ बादल उस समय सक्रिय होने से कहीं न कहीं हल्की बारिश दे सकते हैं, जिससे कुछ तापमान है वो कम होगा। लेकिन मई के महीने में पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो कुछ जो गर्मी है वो ज़्यादा रहेगी, साथ में जो हवाएं हैं वो भी प्रभावी रहेगी। और ये जो मौसम बन रहा है मई महीने का, ये आगे मानसून के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, क्योंकि मई महीने में जब तेज़ गर्मी और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती है तो उसका असर चौमासे की बारिश में सीधा पड़ता है। और उम्मीद है कि इस बार बारिश अच्छी होगी चौमासे में, और मई का महीना है वो काफ़ी अच्छा रहने की संभावना है। गर्मी भी तेज़ रहेगी और थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि बीच बीच में बादल सक्रिय होने से कुछ तापमान में कमी भी नजर आएगी। इसके अलावा 20 तारीख के आसपास से अरब सागर में एक निम्न दबाव का जो चक्रवाती सिस्टम बन सकता है, और उम्मीद की जा सकती है कि 22 तारीख से लेकर आगामी दिनों में राजस्थान के कुछ इलाकों में जो अरब सागर में बनने वाले जो चक्रवाती सिस्टम है उसका असर देखा जाएगा। और कहीं न कहीं धूल भरी आंधी या लगातार 3 से 4 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने से कुछ तापमान में कमी आएगी। और कहीं न कहीं जो राजस्थान के इलाके हैं जिसमें बाड़मेर से लेकर झालोर, पाली, सिरोही या उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, जयपुर या नागौर, जोधपुर सहित आसपास के इलाकों में बादलवाई के बीच कहीं कहीं बारिश वाली गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। और 1-2 इलाकों में अच्छी खासी बारिश भी होने की उम्मीद है। और हम देखें तो 25 मई से लेकर हम कह सकते हैं 10 जून के बीच जो 15 दिन का जो अंतराल है, इस समय के दौरान राजस्थान के कुछ इलाकों में जो बारिश वाली गतिविधियां हैं उनमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। और हम कह सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई बाजरे की जो फसल की बुआई करते हैं, जिसको हम हलोतिये की जो बारिश बोलते हैं, कुछ क्षेत्रों में किसानों को ये बारिश मिल सकती है। जैसा कि पिछली बार भी हमने बताया था कि 25 से लेकर 5 जून के बीच राजस्थान, नागौर सहित कुछ इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना है। तो इस बार भी उम्मीद है कि 25 तारीख से लेकर हम कहें तो 10 जून के बीच में जो आंधी तूफान वाली जो बारिश है वो देखी जा सकती है। विशेष करके हम देखें तो 25, 26, 27, 28 या जो 1-2 जून के आसपास इस प्रकार की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और कुछ इलाकों में व्यापक बारिश भी होने की उम्मीद है। तो किसान भाई हैं वो समय किसानों भाई के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। उस समय जो बाजरे की जो अगेती फसल बोते हैं वो बुआई कर सकते हैं। मेरी उम्मीद से पिछले 2 सालों से लगातार हम जिस प्रकार से मौसम जानकारी देते हैं उस प्रकार से बारिश हुई थी। इस बार भी अनुमान यही है कि उस समय किसानों को कुछ इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, लेकिन कई भाग ऐसे भी होंगे जहाँ पर बादल तो आएंगे लेकिन बिना बारिश के मौसम भी रहेगा और तेज़ गर्मी भरा मौसम भी रहने की उम्मीद है। लेकिन नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अजमेर के जो आसपास के इलाके यहाँ पर कुछ स्थान ऐसे होंगे जहाँ पर जो बारिश है होने की उम्मीद है। यानी किसानों के लिए हलोतिये की जो बारिश है, बाजरे की बुआई की, वो बारिश इस समय के दौरान है वो देखी जा सकती है। और आगामी जो मौसम अपडेट है हम लगातार देते रहेंगे।